हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा में सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जब तक आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप सुपर कीवर्ड का यूज नहीं समझ सकते, या आप ये कह लो विदाउट इनहेरिटेंस आप सुपर कीवर्ड को यूज भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है सुपर कीवर्ड। तो जावा में सुपर कीवर्ड जो होता है वो आप यूज करते हैं अपने पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। क्या होता है जावा के अंदर सुपर कीवर्ड आप पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हो। और ये मेंबर्स जो हो सकते हैं ये वेरिएबल्स भी होते हैं, मेथड्स भी हो सकते हैं। राइट, मेंबर कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद सुपर कीवर्ड का यूज करके आप अपने पेरेंट क्लास के स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर्स दोनों को एक्सेस कर सकते हो। राइट। इसके बाद आप सुपर कीवर्ड तभी यूज कर सकते हो जब आप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हो। विदाउट इनहेरिटेंस आपका सुपर कीवर्ड वर्क नहीं करेगा। सो ये मैंडेटरी है कि अगर आपको सुपर कीवर्ड यूज करना है तो आपको अपने क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं हमारे इक्लिप्स में और देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाई। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मेथड रख दिया एक्स वाई जेड नाम का, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। वॉइड का मतलब कि मेरा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके। तो इसके अंदर मैंने जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है फ्रॉम पेरेंट क्लास। चलते हैं चाइल्ड क्लास में। अभी चाइल्ड क्लास जो है आपका पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड्स कीवर्ड कब यूज करते हैं? इनहेरिटेंस के केस में। अगर आपको इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ओके। सो यहाँ पे है चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास। दैट मीन्स पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएंगी जब आपने एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट किया। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर डाल दिया। अब एक काम करते हैं, अभी के लिए इस कंस्ट्रक्टर को हटाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी ये देखो कंस्ट्रक्टर को भूल जाओ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड डाल देंगे चाइल्ड क्लास का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक वॉइड चाइल्ड क्लास मेथड। पब्लिक वॉइड चाइल्ड क्लास मेथड। कैमल केस फॉलो करते हैं तो आपका जो है हर लेटर जो होगा कैपिटल होगा। सॉरी, मतलब हर सेकंड वर्ड का, मतलब हर वर्ड का जो है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है कैमल केस में। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो पहला लेटर तो आप स्मॉल में लिखोगे, चाइल्ड पूरा। उसके बाद आपने दूसरा वर्ड अपेंड किया है इसमें क्लास। तो क्लास का जो पहला लेटर सी है वो कैपिटल होगा, फिर बाकी सारे स्मॉल। फिर मेथड में जैसे मैंने लिखा है मेथड वर्ड, तो मेथड वर्ड का जो एम लेटर है ये कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। तो ये जो फॉर्मेशन होती है ना इसको कैमल केस कहते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग में आप इसी फॉर्मेट को यूज करते हो अपनी कोडिंग करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक चाइल्ड क्लास मेथड बना दिया। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है। उसके बाद अब आप देखो यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके वेरिएबल नेम को थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं। चाइल्ड क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया यूजिंग न्यू कीवर्ड। ओके। अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे सुपर कीवर्ड को। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको सुपर कीवर्ड का यूज करके अपने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना है। राइट। आप सिंपल कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम इस चाइल्ड क्लास मेथड के अंदर से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर देते हैं यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो आप लिखोगे सुपर डॉट एक्स वाई जी एंड दैट्स इट। आपके पेरेंट क्लास को कॉलिंग लग गई यहाँ से। ठीक है। तो सुपर कीवर्ड का यूज करके अगर आपको अपने पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो आपको सिंपल लिखना है सुपर डॉट मेथड का नाम, जो कि मेरे केस में एक्स वाई जेड है, पेरेंट क्लास का मेथड। ठीक है। तो ऐसे आप एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं चाइल्ड क्लास को और देखते हैं कि क्या होता है। ओके। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रन किया बट कंसोल में मेरा कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ। इसका रीजन सोचो। इसका रीजन ये है क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो तो सबसे पहले आपका मेन मेथड कॉल होता है जावा के अंदर। तो आपने मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट तो बना दिया बट आपने चाइल्ड क्लास मेथड को तो कॉल ही नहीं किया ना इस ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो ये मेथड ही कॉल नहीं हुआ तो आपका कैसे बाकी का प्रोग्राम चलेगा। राइट। तो अब आप यहाँ आपको यहाँ पे कॉलिंग लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट डॉट चाइल्ड क्लास मेथड। ओके। अब आप अपने प्रोग्राम को रन करो। अब रन करने से पहले एक गैस लो आप
और सोचो कि इसका क्या आउटपुट हो सकता है। तो चलिए ट्रेस करते हैं। हमने यहाँ पे मेन मेथड लिखा, ओके। फिर हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने इस चाइल्ड क्लास मेथड को कॉल किया। फिर इसके अंदर से मैंने पेरेंट क्लास के मेथड एक्स वाई जेड को कॉल कर दिया, राइट। क्योंकि हमें पता है सुपर कीवर्ड जो होता है हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है मेरा, ये पेरेंट क्लास जो है मेरा बना हुआ, इसको कॉल करेगा। तो पहले मेरा प्रिंट होगा फ्रॉम पेरेंट क्लास, राइट। इसके बाद आपका ये वाला प्रिंट हो जाएगा चाइल्ड क्लास। तो चलिए इसको रन करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो पहले आपका आउटपुट आया फ्रॉम पेरेंट क्लास, इसके बाद आया आपका चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप सुपर कीवर्ड का यूज करके मेथड्स को कॉल करते हो। तो वेरिएबल कैसे एक्सेस करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे सिंपल इंट आई इक्वल टू 10 हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पेरेंट क्लास के अंदर, राइट। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिख दो सुपर डॉट आई। इसकी वैल्यू क्योंकि आपको प्रिंट करानी है तो इसको आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा। किसके अंदर, एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि आप वेरिएबल एक्सेस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू आप कहीं तो प्रिंट करोगे। तो आप यहाँ पे लिख दो सुपर डॉट आई, ठीक है। अब आप दोबारा इसको रन करो तो देखो आपका प्रिंट हो जाएगा फ्रॉम पेरेंट क्लास। ये जो वेरिएबल है आपका आई, जो कि आपके पेरेंट क्लास के अंदर है, इसकी वैल्यू मैंने दी थी यहाँ पे 10, राइट। तो आपका यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। फिर आपका ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया चाइल्ड क्लास। तो ऐसे आप यूज करते हैं सुपर कीवर्ड को मेथड एक्सेस करने के लिए और वेरिएबल एक्सेस करने के लिए, ठीक है। एक चीज आप हमेशा याद रखना, सुपर कीवर्ड का भी रूल जो है नियर अबाउट दिस की तरह ही सेम है। जैसे आप दिस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते इनसाइड स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब कि आप कोई भी मेन मेथड हो, राइट, जो कि कोई भी मेथड जो कि स्टैटिक हो, वो आप स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट कहते हो उसको। तो जैसे आप दिस कीवर्ड को स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते थे, वैसे ही आप सुपर कीवर्ड को भी स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने, आप यहाँ पे मेरा मेथड देखो क्या लिखा है, पब्लिक वॉइड चाइल्ड क्लास मेथड। अब अगर मैंने इसको स्टैटिक बना दिया ना, तो देखो आपके सुपर कीवर्ड एरर देंगे। क्या दे रहा है, कांट यूज सुपर इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन्स आप सुपर कीवर्ड को स्टैटिक मेथड्स के अंदर एक्सेस, मतलब आप इस सुपर कीवर्ड को स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो चलिए स्टैटिक कीवर्ड को हटा देते हैं, ये हटा दिया और आप देखो आपके एरर गायब हो गए। तो स्टैटिक मेथड के अंदर आप यूज तो नहीं कर सकते, बट आप सुपर कीवर्ड का यूज करके स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हो और वेरिएबल्स को एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक मेथड, ध्यान से समझना इस चीज को, स्टैटिक मेथड के अंदर आप सुपर कीवर्ड का यूज तो नहीं कर सकते, बट आप उस सुपर कीवर्ड का यूज करके स्टैटिक मेथड और वेरिएबल्स को एक्सेस जरूर कर सकते हो। तो चलिए अपने पेरेंट क्लास में हम एक मेथड डाल देते हैं स्टैटिक टाइप का, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट। टेस्ट मेथड मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम टेस्ट, ओके, फ्रॉम टेस्ट मेथड। इसके बाद यहाँ पे एक हम स्टैटिक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं। सो स्टैटिक इंट p इक्वल टू 1000, ओके। अब चलिए इसको एक्सेस करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये वाला तो हमने देख लिया, नॉन स्टैटिक मेथड और वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं। इसी के अंदर हम स्टैटिक को कॉल लगा लेते हैं। तो हम इनको अभी कर देते हैं कमेंट। अब यहाँ पे सेम तरीका है आपका एक्सेस करने का, आप लिखोगे जस्ट सुपर डॉट टेस्ट, ठीक है। और आपको वेरिएबल की भी वैल्यू प्रिंट करानी है स्टैटिक वेरिएबल की, तो आप यहाँ पे लिख दो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सुपर डॉट पी, ओके। अब देखो यहाँ पे आपकी पी की जो वैल्यू थी वो आपकी 100,000 थी, तो अब वो जो है आपका एक्सेस हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देखो आपका प्रिंट हो गया फ्रॉम टेस्ट मेथड, फिर 1000 और फिर आपका ये स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट चाइल्ड क्लास, ओके। तो ऐसे यूज करते हो आप सुपर कीवर्ड को। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पिछले इनहेरिटेंस के वीडियो में तो आपने कहा था कि आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर आप डॉट ऑपरेटर का लगा के आप पेरेंट क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर लो। मतलब अगर मुझे यहाँ पे अपने पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करना है, राइट, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स वाई जेड, राइट। एक्स वाई जेड जो है, या हाँ एक्स वाई जेड जो है आपका, ये आपके पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है। तो जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के
अगर मैं इस मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ तो फिर सुपर कीवर्ड की जरूरत क्या पड़ी? क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ऐसे सुपर कीवर्ड को जावा के अंदर, राइट? तो इसका आंसर ये है कि सपोज करो अब मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड एक्स वाई जी, ओके, पब्लिक वॉइड एक्स वाई जेड, एंड अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ओके। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जरा ध्यान से, ये एक्स वाई जेड मेथड मैंने यहाँ पे बनाया, ओके। इसको हटा देते हैं क्योंकि मैंने मेथड हटा दिया है चाइल्ड मेथड वाला। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड मेथड मैंने बनाया यहाँ पे। अब ये एक्स वाई जी मेथड मेरा चाइल्ड क्लास में भी है, पेरेंट क्लास में भी है। तो चलिए पहले इसको तो हम रन कर लेते हैं, तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आया। तो आप देखना यहाँ से कि जब भी आपका मेथड का नाम सेम होगा, ओके, इन पेरेंट क्लास जो कि एक्स वाई जेड है, एंड इन चाइल्ड क्लास जो कि एक्स वाई जेड अगेन है, तो जावा कंपाइलर हमेशा आपके चाइल्ड क्लास मेथड को प्रेफरेंस देगा इनहेरिटेंस के केस में। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड नाम का मेथड मेरा पेरेंट क्लास में भी था और चाइल्ड क्लास में भी था, तो कंपाइलर अब चाइल्ड क्लास तो अपने आप को पहले प्रेफरेंस देगा ना, राइट? कोई भी इंसान जो है वो सबसे पहले अपने आप को प्रेफरेंस देता है। वैसा ही प्रोग्रामिंग के केस में है। ये क्लास जो है, आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट करके एक्स वाई जेड मेथड को कॉल कर रहे हो, तो ये तो पहले अपने आप को प्रेफरेंस देगा। तो इसने अपने क्लास के अंदर का मेथड कॉल करके फ्रॉम चाइल्ड क्लास प्रिंट करा दिया। अब आप तो चाहते थे कि मैं तो पेरेंट क्लास का कॉल करना चाहता था, बट इसने तो अपना ही मेथड कॉल कर दिया, राइट? तो कैसे लगाओगे कॉलिंग? तो इस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए सुपर कीवर्ड का इंट्रोडक्शन किया गया, और फिर अब आप यहाँ पे लगा दो सुपर डॉट एक्स वाई जी, तो देखो आपका पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हो गया। ठीक है, हो गया फ्रॉम पेरेंट क्लास एंड फ्रॉम चाइल्ड क्लास। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया ना अभी हमारे बीच में, इसको खत्म करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज किया गया है कि सपोज अगर मेरा एक मेथड का नाम सेम है पेरेंट क्लास में भी चाइल्ड क्लास में भी, और मैंने उसका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने कॉलिंग लगा दी, तब तो भाई मेरा चाइल्ड क्लास जो है अपने आप को प्रेफरेंस देगा और उसके अंदर जो मेथड होगा वो दोस्तों कॉल करेगा। बट मैं तो पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना चाहता था, तो कैसे कॉल करूँ? इस चीज को अवॉइड करने के लिए सुपर कीवर्ड का इंट्रोडक्शन किया गया जावा के अंदर। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा, एंड इसीलिए आप सुपर कीवर्ड जो है यूज करते हैं जावा के अंदर। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सुपर कीवर्ड जो है कैसे यूज करते हो और क्या होता है। अभी सुपर कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर के साथ भी यूज करते हो, और कंस्ट्रक्टर के साथ जब आप यूज करते हो ना, तो उसमें सुपर कीवर्ड के रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, मतलब कुछ नए रूल्स ऐड हो जाते हैं। तो वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।